हम लोग आज पढ़ेंगे सबक नंबर 12 ईद को इब्तदाई उर्दू तीसरी जमात से। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। इन सब के अपने अपने त्यौहार हैं। इनमें कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्यौहारों में ईद, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह रमज़ान का महीना पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद की सुबह नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम जिसे फ़ितरा कहते हैं गरीबों में तकसीम की जाती है ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। इसी वजह से इस ईद को ईद उल फित्र भी कहते हैं। ईद के दिन सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं। लोग मिठाइयाँ भी खरीद कर लाते हैं और बनाते हैं, इसीलिए उसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी है और ये खुशी का त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं और ज़कात निकालते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। उस दौरान रोज़ेदार ना तो कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, बस सुबह होने से कुछ पहले कुछ खाते पीते हैं जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं जिसे इफ्तार कहा जाता है। जब रमज़ान का महीना पूरा होने पर चाँद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस महीने को शव्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शव्वाल कहते हैं। कई रोज़ पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती है। बाज़ारों में बड़ी रौनकें होती है। कोई कपड़े खरीदता है तो कोई जूते। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लग जाती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। ईद की सुबह को मुसलमान नहा धोकर नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और इत्र लगाते हैं। औरतें घरों को साफ़ सुथरा करके सजाती और नए कपड़े पहनती हैं। सेवइयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाती है। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे वगैरह खरीदते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। ईदी के पैसों से बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम होता है। इस मौके पर दोस्त रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। गैर मुस्लिम हजरात भी इस मौके पर शरीक होकर खुशी का इजहार करते हैं। वो अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं। ईद के दिन ईदगाह के बाहर और शहर में जगह जगह मेला लगता है। मिठाई और खिलौने की दुकानें सजाई जाती है। हिंडोले भी लगाए जाते हैं जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है और बाज़ारों में चहल पहल रहती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अब इधर अल्फाज हैं और इधर इसके मानी है। मुकर्ररा रकम वो रकम जो पहले से तय कर दिया है उसी को मुकर्ररा रकम कहते हैं। रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। ज़कात बोलते हैं मालो दौलत का 40वां हिस्सा जो हर साल राह खुदा में दिया जाए। इसके असली माने हैं पाक करना। गोया इस रकम को अदा करने से बाकी मालो दौलत पाक हो जाती है। इत्र खुशबू को कहते हैं। रौनक चहल पहल। ईदगाह वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। ईदी वो रुपये जो ईद के दिन बच्चों और छोटों को ईद की खुशी में दिए जाते हैं। हिंडोला कहते हैं झूले को। अब यहाँ पे 5 सवाल है, इसके जवाब देना है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? तो आपने देखा ईद है। ईद का त्यौहार किस महीने के बाद आता है? तो ये जो है कि 10वें महीने में आता है। ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन जो है कि लोग अपने घरों में सेवइयाँ वगैरह बनाते, मीठी चीज़ें। मुसलमान ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? तो ईदगाह में या बड़ी मस्जिद में पढ़ते। रोज़ा कब से कब तक रहता है? तो सुबह से लेकर के शाम तक रहता है। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। ईद डैश का सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखते हैं। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां डैश हो जाती है, शुरू हो जाती है। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लग जाती है। घर के बड़े अच्छे अपने छोटों को ईदी देते हैं। इधर उतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें दिए गए इशारों के मुताबिक मुहावरों के माने की निशानदेही कीजिए। जान छुड़ाना है ना, यानी कि पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना। पाला पड़ना, पाला पड़ना यानी कि वास्ता पड़ना।
आड़े हाथों लेना। अब यहाँ पे कुछ जो है कि इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों के नाम याद कर दिए हुए, इसको याद करना। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यहाँ पे सहरी है, इफ्तार, ईद उल फित्र, रौनक, हिंडोला, तकसीम वगैरह। तो दोस्तों, ये ईद लेसन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।